तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे हैं आप लोग? ऐसे तो हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, परंतु कुछ मंत्रों के प्रयोग से आप इनका साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। बस मन पवित्र होना चाहिए, मन एक बच्चे के जैसे निर्मल होना चाहिए। और उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान गायत्री मंत्र के बारे में। हनुमान जी की भी शक्ति हो और गायत्री माता की भी शक्ति हो, एक ऐसा कंबाइंड मंत्र जो है वो आपको आपके सारे कष्टों से तो मुक्ति दिलाएगा ही, साथ ही आपके अंदर अगर भावना हो कि भगवान के दर्शन करने की, साक्षात भी दर्शन होते हैं और स्वप्न में भी दर्शन होते हैं, स्वप्न में सिद्धि जिसको कहते हैं, उस तरह से तो आप इस मंत्र के नियमित जाप से न केवल बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं, बल्कि आपकी जो भी बड़ी से बड़ी समस्याएं हो, छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हो, वो भी चुटकी बजाते ही दूर हो सकती हैं। और ऐसे में आपको हनुमान गायत्री मंत्र का प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से करना चाहिए। सुबह के समय में आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, धुले हुए लाल वस्त्र पहन लीजिए, चाहे माता बहनें हों या आप पुरुष हों, आप लाल वस्त्र पहन करके ही हनुमान जी की पूजा अगर करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, क्योंकि एक ड्रेस कोड होता है सबका। तो उसी तरह से हनुमान जी की साधना में सिद्धि पाने के लिए, आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए और हनुमान जी को लाल रंग के, अगर ये गुड़ और चने का, चना जो होता है वो रात का भिगाया हुआ होता है, उबाला हुआ चना नहीं, क्योंकि कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि चने को उबालना होता है। जी नहीं, काला चना आप बाजार से ला सकती हैं। बाजार में दो तरह के चने होते हैं, काला और सफ़ेद। आप काला वाला चना लेके आइए, रात को उसको एक मुट्ठी भिगा दीजिए, सुबह तक वो चने फूल करके बड़े हो जाएंगे। उसको फिर साफ़ सुथरा धो करके और गुड़ के साथ में हनुमान जी क्या है, एक बंदर के रूप में है, तो बंदरों की सेना जो है इनकी अपनी ही है, तो आप इनको गुड़ और चने का इनको भोग लगा सकते हैं, उसमें एक तुलसी जी का पत्ता डाल करके। और इनके सामने आपको धूप बत्ती रखनी है। अगरबत्ती का प्रयोग मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि आपको अपने घर में अगरबत्ती का प्रयोग कभी नहीं करना है, ना सुबह में ना शाम में। आप शाम को दिया दिखाते हैं, घी का दिया, चमेली का दिया या फिर तिल के तेल का दिया दिखा सकते हैं, कपूर दिखा सकते हैं, पर लोहबान और अगरबत्ती अपने हिंदू धर्म के घर में प्रयोग नहीं होता है, आप मत करिए। और इस प्रयोग को अगर आप कर रहे हैं तो आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का दूसरे धर्म से दिया हुआ धागा, ताबीज, ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपने घर, अपने हिंदू धर्म में हैं, आप जनेऊ पहने हैं, अच्छी बात है, बस बाकी दूसरे धर्म का दिया हुआ कुछ भी आपके शरीर पर नहीं होना चाहिए, वरना यह आपका प्रयोग सफल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपने सुबह स्नान करके, स्नान हो गए, फ्रेश हो गए, आप लाल वस्त्र पहन लिए, हनुमान जी के मंदिर में आप चले जाइए। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप इस प्रयोग को घर पर भी कर सकते हैं। तो दोनों ही स्थिति में आप चुन सकते हैं। माता बहनें अगर इनको घर पर करें तो अच्छा है, तो आप हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठ जाइए, फिर आप खुद भी लाल रंग के आसन पर बैठ जाइए, क्योंकि लाल रंग का आसन आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में बहुत सहायता करता है। हनुमान जी को आपने जो आसन दिया है वो भी आपका लाल होना चाहिए। बैठ जाइए और फिर आप अपने सामने धूप बत्ती ये सब जला लीजिए, प्रसाद रख लीजिए सामने में। और आप अब जो मंत्र है, जो मैं मंत्र बताने वाला हूं, उसका आपको मैंने 3 मंत्र बताया है, 3 में से किसी भी एक मंत्र का आप 108 बार, रुद्राक्ष की एक माला ले लीजिए, पतली हो या मोटी हो, कोई भी 108 दाने की हो, आप माला ले लीजिए और उससे आपको प्रतिदिन इस मंत्र का 108 दिन तक कंटिन्यू जाप करना है, सुबह के समय में ही। कहते हैं कि जैसे आप साइकिल पर जब चढ़ने के लिए करते हैं तो 3 बार आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। आपको ये 3 दिन करने में, 3 दिन के अंदर में यह प्रयोग आपका सफल होगा कि नहीं होगा, आपको खुद अनुभूति हो जाएगी।
हनुमान जी शुरू में आपको विघ्न बाधा बहुत भेजते हैं, कुछ न कुछ कारण से आपका लेकिन लगेगा और आपका यह प्रयोग रुकने वाला जैसे हो जाएगा। आप खुद सोचेंगे कि नहीं, इसको नहीं करता, भी नहीं करते, कौन 108 दिन तक करेगा। पर अगर आपने मन में अच्छे से ठान लिया है तो आप इसको पूरा करेंगे तो हनुमान जी बहुत जल्दी इसका आपको रिजल्ट देना चालू कर देते हैं। एक बार इस प्रयोग को आरंभ कर देने के बाद आपकी समस्याएं खुद ब खुद ही समाप्त होती चली जाएंगी। यदि आप चाहें तो इस प्रयोग को जीवन भर कर सकते हैं और इसके प्रभाव से आप पर या आपके पूरे परिवार पर कोई भी मुसीबत जो आने वाली होगी वो अपने आप ही समाप्त होती चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, आप उस मनोकामना की पूर्ति के बाद भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुबह के समय में आप अपनी नियमित पूजा में ऐसे क्या होगा, आप अपने आत्मा को अपने परमात्मा से जोड़ कर रखेंगे, भक्ति एक अंदर आपकी रहेगी। और मंत्र शास्त्र के अनुसार हनुमान गायत्री मंत्र के जप से हमारे शरीर के अनाहत चक्र पर सीधा असर होता है। यह चक्र हमारे हृदय के निकट में होता है। इससे आपको अगर अचानक आप डर भी जाते होंगे, आपके अंदर घबराहट होती होगी, यही कारण है कि इस मंत्र का जाप तुरंत आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगा और आपकी मानसिक चिंताओं को समाप्त कर देगा। इसके प्रयोग का तरीका बड़ा ही सरल है। रोज के पूजा में आपको शामिल कर लेना है। 108 बार जपने में मुश्किल से आपको आधा घंटा का टाइम लगेगा। तो भगवान की भक्ति में आप आधा घंटा दे दीजिए, बाकी के 24 घंटे में से आधा घंटा अपने भगवान को दिया, 23.5 घंटे आप अपने नियमित काम करिए। तो जो भी आपकी समस्या होगी वो आपके ये 108 दिन के अंदर, क्या आप हफ्ते भर करके देखिए, हफ्ते भर के अंदर आपकी समस्याएं खुद ब खुद समाप्त होने चालू हो जाएंगी। जब करते समय अपना ध्यान हनुमान जी के चित्र पर रखिएगा, एकाग्र रखिएगा। आंखें हो सके तो आंखों में आंखें डाल करके हनुमान जी का जप करें, क्योंकि ऐसे क्या होता है, टेलीपैथी के माध्यम से आपका संदेश जो होता है ना, मानसिक संदेश, वो भगवान के पास पहुंचने लगता है। तो एक बार आरंभ कीजिए और जो मंत्र है यह मंत्र आप सुन लीजिए और इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप 108 दिन तक कंटिन्यू जाप कीजिए। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्।